बेटा आज का हमारा प्रैक्टिकल का टॉपिक है कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन। आप प्रकाश के अपवर्तन को पहले भी पढ़ चुके हैं, जो क्या कहता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम है कांच। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो मुड़ जाती है, यही होता है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। अब हम देखेंगे कि ये अपवर्तन किस तरीके से होता है। उसके लिए हमने एक लिया है ग्लास स्लैब, कांच का स्लैब है, और एक शीट ली है। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम किस तरह से करेंगे। हम पहले 2 पिन लगा देंगे। ये 2 पिन जो है ये हमें दिखा रही हैं प्रकाश की दिशा, कि इस दिशा से प्रकाश जो है वो ग्लास स्लैब की तरफ यानी हवा से वो जा रहा है कांच की तरफ। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ से। दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो सीधा नहीं लगाना है, ग्लास स्लैब के बिल्कुल अपनी जो आँखों का लेवल जो है वो ग्लास स्लैब के लेवल के साथ में हम रखेंगे और इस तरीके से लगाएंगे कि पीछे ग्लास स्लैब के अंदर से जो पिनें दिख रही है वो बिल्कुल हमारी लगाई हुई पिन के पीछे छुप जाए। अब 2 पिन लगाएंगे ताकि हमें उसकी सही से दिशा पता चल जाए। अब दूसरी पिन हम इस तरीके से लगाएंगे कि इसके पीछे की तीनों पिनें हमें दिखाई ना दे, यानी ये उनको बिल्कुल आगे से ढक दे। अब ये पिन क्या दिखा रही है, ये हमें दिशा दिखाती है कि प्रकाश इस ग्लास स्लैब से जब दोबारा से हवा में आया, वायु में आया, तो उसकी क्या दिशा थी और वो किस तरीके से यहाँ पर पहुँचा। अब हमने यहाँ पे ये चारों पिन्स हमारी लग गई है। अब हम सबसे पहले अपने माध्यम को यानी कि ग्लास को यहाँ बीच में से हटा देते हैं और हमारी जो पिन है उनकी जगह को मार्क कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इन पिन की बाहर निकलने पर क्या दिशा आई। तो आपने देखा अगर ये माध्यम ना होता यानी बीच में कांच ना होता तो हमारी जो प्रकाश की किरण है उसकी रेखा यानी उसकी दिशा कुछ इस तरीके से होती। लेकिन क्योंकि बीच में कांच का माध्यम आया यानी कि कांच में क्योंकि प्रकाश की दिशा जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ गई, इस वजह से उसके अंदर प्रकाश की दिशा इस तरह से जाएगी, जबकि प्रकाश की दिशा अगर ग्लास स्लैब ना होता तो इस तरीके से जाती। तो यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि एक माध्यम से हवा से जब कांच के अंदर प्रकाश की किरण गई तो वो एक कोण के साथ अभिलंब जो है अभिलंब की ओर मुड़ गई। और हमने देखा जब वो कांच से यानी घने माध्यम से कम घने माध्यम की ओर गई तो वह अभिलंब से परे की ओर मुड़ गई। थैंक यू।